दोस्तों, एक साथ हजारों चीजों के बारे में सोचते सोचते थकते नहीं हो आप? डोंट यू फील टायर्ड ऑफ योर थिंकिंग? मतलब टायर्ड तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि योर थिंकिंग इज गोइंग टू पैरालाइज यू। आप इतना सोचते हैं कि अपनी सोच के आगे आप खुद ही लाचार और बेबस हो जाते हैं। बस अब और नहीं, क्योंकि अब यू हैव ट्यून्ड टू माइंड केयर, जहां आप हैं अपनी वेलनेस कोच शिवरंजनी के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ योर थिंकिंग इज द कॉज ऑफ ऑल योर सफरिंग्स, कि कैसे आप ही की सोच आपके सभी कष्टों का कारण बनी हुई है। और इतना ही नहीं, इसी वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि कैसे आप अपनी सोच से छुटकारा पाकर एक आजाद और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कचरा फेंकते वक्त हम हमेशा ध्यान रखते हैं ना कि कहीं जरूरी सामान कोई कचरे में ना चला जाए, बस उसी तरीके से हमें इस थिंकिंग से छुटकारा पाते वक्त, इस थिंकिंग को डिस्कार्ड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि कहीं जरूरी सामान, हमारे वो जरूरी थॉट्स कहीं डिस्पोज ऑफ ना हो जाए हमारे थिंकिंग को डिस्पोज ऑफ करते करते। क्योंकि थिंकिंग और थॉट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं। थिंकिंग यानी कि आपकी सोच, और थॉट्स यानी कि आपके विचार, ये दोनों सेम नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। ये तो हमने अपनी ग्रामर क्लासेस में, लैंग्वेज क्लासेस में बेसिकली सीखा है कि थॉट्स जो हैं वो एक नाउन है, वो संज्ञा है, यानी कि विचार एक संज्ञा है, और थिंकिंग जो है वो एक वर्ब है, यानी कि सोच जो है वो एक क्रिया है। पर ये डिफरेंस सोच और विचार, थिंकिंग और थॉट्स का ये जो डिफरेंस है वो यहीं पर आकर खत्म नहीं हो जाता। थिंकिंग और थॉट्स का डिफरेंस बहुत मायने रखता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये समझ लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम फाइनली थिंकिंग को डिस्पोज ऑफ कर सकें, अपने ज़रूरी सामान थॉट्स को नहीं। थॉट्स ज़रूरी इसलिए हैं बिकॉज दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, जबकि थिंकिंग ये इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टिव है कि ये हमारी सारी एनर्जी को ड्रेन आउट कर देती है और हमें थका देती है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच। नाउ आई कैन एक्सप्लेन यू विद एग्जाम्पल। आपने स्नेक देखा, सांप देखकर नेचुरली आपको पॉजिटिव थॉट्स तो नहीं आएंगे। यू आर नॉट गोइंग टू से ओ वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्नेक। Certainly you are going to feel threatened, आपको डर लगेगा, and with that you will have negative thought, और उस negative thought की वजह से you will feel energized to do something at least to escape the snake bite. Understanding? Snake देखा, snake देखने के बाद you felt threatened, you felt scared, and that led to a negative thought, और उस नेगेटिव थॉट ने आपके अंदर इतनी एनर्जी भर दी कि आपको कुछ ना कुछ करके वहां से भागना पड़ा और सांप से अपनी जान बचानी पड़ी। थॉट आया, आप भागे, और थॉट भी भाग गया बिकॉज इट वाज जस्ट अ थॉट। पर अगर आपने उस थॉट को पकड़ लिया, और ये जो थॉट जो कि एक संज्ञा है, एक नाउन है, इसको आपने आकर जाने नहीं दिया बल्कि इसको कन्वर्ट कर दिया क्रिया में, मतलब आपने इसको लेकर थिंकिंग स्टार्ट कर दी। इफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट वन नेगेटिव थॉट ऑफ सीइंग अ स्नेक, देन यू आर स्टक विद योर थिंकिंग देयर, फिर आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। आपने सांप देख लिया, थॉट आया, पर इस बार आपने आकर अगर चले जाने नहीं दिया उस थॉट को, आपने उसको पकड़ लिया, अपने आप को उस थॉट के साथ एंगेज कर लिया, then you will get stuck with your thinking about that single thought. हाय, मैंने तो सांप देख लिया, यहाँ तो बड़े सांप हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते, सैर पे जाना मुश्किल हो गया है, मैं तो कल से बच्चों को नहीं खेलने जाने दूंगी पार्क में, कुछ भी हो सकता है। आपको किसी ने नहीं रोका घर से निकलने के लिए, आपके बच्चों को किसी ने नहीं रोका घर से निकलने के लिए, बट आपने वो जो एक्सेसिव थिंकिंग को अटैच कर दिया ना उस थॉट के साथ, वो बन गई है अब आपके लिए सारी बंदिशों का कारण। उसने आपको ट्रैप कर लिया है, अब आपका जीना हो जाएगा मुश्किल, जस्ट बिकॉज यू हैव एंगेज्ड योरसेल्फ इन दैट वन सिंगल थॉट। अब थिंकिंग ने आपको एग्जॉस्ट कर दिया है, आपको टायर्ड कर दिया है, आपको आगे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, यू आर टोटली ड्रेन्ड ऑफ। सांप तो आके चला गया, पर ये जो थिंकिंग का विश
आपने सांप के नाम पे, सांप के बारे में बार बार सोच सोच कर अपने मन में घोला है ना, ये विष, ये जहर सांप के जहर से कई गुना ज्यादा विषैला है, जो कि आपका जीना मुश्किल कर देता है। That is why thinking is so exhausting, so tiring, so draining। तो ये सोच और विचार दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम अक्सर बोलते हैं ना, थोड़ा सोच विचार के करते हैं, थोड़ा सोच विचार लें, तो विचार जरूर कर लें पर सोच से बचें, क्योंकि ये सोच जो है ये बहुत टायरिंग, एग्जॉस्टिंग है। विचार बहुत नेचुरल हैं और ऑटोमेटिक हैं, आपको आएंगे, आकर चले जाएंगे। बट ये जो सोच है, आपकी थिंकिंग, ये आपके लिए ऑप्शनल है और आप जानबूझकर अपने आप को इस थिंकिंग की आग में धकेलते हो। ये कोई नेचुरल नहीं है, ये आपका चॉइस है। थॉट्स बहुत टेम्परेरी होते हैं, आएंगे चले जाएंगे, बट थिंकिंग के साथ ऐसा नहीं है। एक बार अगर आप इसके ट्रैप में फंस गए, फिर वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये विचार, ये बहुत ज़रूरी सामान इसलिए हैं क्योंकि ये हमेशा फुल ऑफ एनर्जी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों ही कंडीशंस में ये आपको एनर्जी देकर जाते हैं। पर ये जो थिंकिंग है ना, ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, क्योंकि ये आपका वास्तविकता से सारा नाता तोड़ देती है और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है जो कि रियलिटी से बहुत परे होती है। तो सोच से बचें, विचार जरूर करें। इसीलिए सोच का कचरा फेंकते हुए ध्यान रख लें कि विचारों का जरूरी सामान तो नहीं साथ में चला गया। दो दोस्त थे, गाड़ी चलाना सीख रहे थे, दोनों का सेम ड्राइविंग स्कूल था, सेम इंस्ट्रक्टर, सेम कार, दोनों एक ही समय पर जाते थे, ऑफिस से फ्री होकर कार चलाना सीखते थे। तो एक दिन एक दोस्त की कार टकरा गई जाकर डिवाइडर से। ऑब्वियसली कोई अचीवमेंट तो है नहीं थी, तो उसको नेगेटिव फील हुआ, नेगेटिव थॉट्स आए दिमाग में, बुरा लगा। उसने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आई वुड बी मोर कॉशियस। ओवर थॉट आया, आकर चला गया। 2-4 दिन के बाद दूसरे दोस्त से गाड़ी टकरा गई जाकर फुटपाथ से। अब यहाँ ओवर एंड आउट नहीं हो गया, इसको भी नेगेटिव थॉट्स आए, पर इन भाई साहब ने उन नेगेटिव थॉट्स के साथ खुद को एंगेज कर लिया। कैसे हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे संभल के चलाना चाहिए था, मैं तो गाड़ी चलाना कभी ऐसे सीख ही नहीं पाऊंगा। खुद को कोस के अगर थोड़ी बहुत कोई कसर बची थी, वो इसने इंस्ट्रक्टर पे निकाल दी। इसके पास तो सारे कंट्रोल्स थे, इसे संभाल लेना चाहिए था। ये अच्छा ड्राइविंग स्कूल नहीं है, ये अच्छा इंस्ट्रक्टर नहीं है, इंस्ट्रक्टर सही से सिखा नहीं रहा है, और मैं तो कभी गाड़ी चलाना ढंग से सीख नहीं पाऊंगा। तो फाइनली हुआ क्या? जो पहला दोस्त था वो 1 महीने के बाद अपने आप इंडिपेंडेंटली कार ड्राइव करना सीख गया, और ये 2 महीने की कांस्टेंट कोचिंग के बाद भी आज तक कभी कार चलाना नहीं सीख पाया। वो पहले वाले की भी तो गाड़ी टकराई थी, उसको भी नेगेटिव थॉट आया था, बट उसका उसी वक्त ओवर एंड आउट हो गया था। उसका थॉट आया और उसने उस थॉट को चले जाने दिया। पर ये दूसरे वाला दोस्त जो था, ये वही गलती कर बैठा जो हम अक्सर कर बैठते हैं। इसने खुद को एंगेज कर लिया अपने थॉट्स के साथ, और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया, और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक इसने अपने आप को ये अच्छे से समझा नहीं दिया कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं चला सकता। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपको थॉट्स आए, उन्हें आकर चले जाने दें, बिकॉज दे नेचुरली कम एंड गो। पर अगर आपने अपने किसी भी थॉट के साथ खुद को एंगेज कर लिया, उस थॉट को फिर थिंकिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर आप बहुत सफ़र करने वाले हैं, क्योंकि थिंकिंग इज द कॉज ऑफ ऑल योर सफरिंग्स। इसलिए थॉट्स आने दें, थॉट्स एंजॉय करें, बिकॉज दे आर ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी। वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको एनर्जी ही दे के जाते हैं। बट थिंकिंग इज ऑलवेज टायरिंग। आप गिर गए, आप फेल हो गए, आप मैच हार गए, आपको नेगेटिव थॉट आएगा, आकर चला जाएगा। इट्स नॉर्मल। कोई भी अनसक्सेसफुल होने पर खुश नहीं होता। नेगेटिव थॉट आएगा, आकर चला जाएगा। पर जिस क्षण आपने उस नेगेटिव थॉट के साथ अपने आप को एंगेज कर लिया, देन द एक्ट ऑफ थिंकिंग विल स्टार्ट।
फिर आप अपने आप को कोसते रहेंगे, ये कैसे हो गया, मैं क्यों गिर गया, मैं क्यों मैच हार गया, एग्जाम में कैसे फेल हो गया, ब्ला 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 करते 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 आप अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सेसिवली उस थिंकिंग में एंगेज कर लेंगे, उस थॉट के साथ एंगेज कर लेंगे कि फिर आप ना दोबारा कभी मैच जीतने का साहस जुटा पाएंगे, ना कभी एग्ज़ाम में पास होने की आप में क्षमता आ पाएगी, और ना ही दोबारा से आप उठकर खड़े हो पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको थॉट्स और थिंकिंग के बीच का ये जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब जब भी आप कभी सोच विचार करने लगेंगे तो आप एक बार ये विचार ज़रूर करेंगे कि हम विचार करेंगे पर सोचेंगे नहीं। वैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने का थॉट आज का सबसे पॉजिटिव थॉट है। इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। स्टे थॉटफुल, ऑल द बेस्ट।